हेलो दोस्तों, मैं संजीव। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड होने वाला है। ये हमारा एडिटोरिया का सेट है। तो जैसा कि मैं बोल के रखा हूँ कि ज्ञान बिंदु का सेट हो या खान सर का सेट हो, सभी हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। या मार्केट में जितने भी बिहार दरोगा से संबंधित सेट होंगे वो सारा हम लोग लगा लेंगे। और अगर ये सेट का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे दे दिया जाता है 2 घंटे पहले। तो वहाँ से ये आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से पहले ये सेट लगा सकते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे और करते हैं एनालिसिस सेट नंबर थर्ड का। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध इनमें से किससे था। तो करवे समिति का संबंध हमारा था लघु उद्योग से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु उद्योग। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई थी 1969 में। अच्छे से आंसर मिलाते चलिएगा और जिनके पास ये PDF नहीं है टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए और पहले खुद से लगा लीजिएगा। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो पशुधन में सर्वाधिक आय जो होता है वो मुर्गी पालन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है। सही सुमेलित ढूंढ रहा है। अंग समुद्र पक्षी रिजर्व। तो अंग समुद्र पक्षी रिजर्व ये सही है, कर्नाटक में स्थित है। अगर हम बात करें कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य का, तमिलनाडु में, ये सारा देखते चलेंगे। मगधी के बारे में बात करें तो ये केरला में है। और होकर का बात करें तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस बार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में यह सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि लता मंगेशकर को 2001 में यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है। तो ये है फिराक गोरखपुरी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से ब्रिज से है। तो आंसर होगा ब्रिज। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सोपारी का संबंध है संतूर से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संतूर। नेक्स्ट, पाख पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाख पिला लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल के एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित होते थे। तो एग्रोनोमी जो होते थे वो होते थे हमारे किससे, मार्ग निर्माण से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, न्याय दर्शन का संबंध किससे है। तो न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है ना। और महात्मा बुद्ध का गोत्र पूछा जाए तो गोत्र भी गौतम ही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो ये और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। तो श्रीनाथ जो थे वो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। आंसर सी होगा। निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित करने वाले थे सैबानी खां। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद की संधि पहले हुई कब थी। तो एक तो 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हुआ था, है ना। तो इलाहाबाद की संधि के समय ये बनाया गया था मोहम्मद रजा खां को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये प्रथम व्यक्ति थे सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था। निरस्त किया गया था रिपन के द्वारा और लाया गया था लिट्टन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछा जाए कब किया गया था तो 1882 में, और पूछा जाए कब लाया गया था तो 1878 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये कहने वाले और कोई नहीं, भगत सिंह थे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। तो पहले चंपारण हुआ था, है ना। उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन दोनों 18 में हुआ है, लेकिन ये हुआ था फरवरी में, फरवरी 1918 को, और ये हुआ था मार्च 1918 को। तो कन्फ्यूज नहीं करना है ना। और असहयोग हुआ है 1920 में। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो इस समय सिख को शामिल किया गया था और मुसलमान को शामिल किया गया था, लेकिन बौद्ध को शामिल नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद द्वारा पारित 3 आपराधिक कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था हमारा 1 जुलाई 2024 को। तो आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है, और कौन ही नियुक्त हो सकते हैं, जैसा अमित शाह के दुलारे। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल 50 वर्ष पूरे हुए। ये किस तिथि को लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था वो 25 जून 1975 को लागू किया गया था। और हमारे मोदी जी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का रैंक कितना है। तो इस रैंक में भारत का रैंक है 129। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीयों को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है संजना ठाकुर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया, निम्न में से एक विषय उसमें शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं होने वाला विषय है शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये टैक्स है एंजल टैक्स, इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किसने किया था। किस देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो ये देश था कतर। कतर की राजधानी क्या है, कमेंट में आंसर मेंशन कीजिए। योग दिवस की थीम क्या रही। तो योग दिवस की थीम थी समाज और स्वयं के लिए ना, स्वयं और समाज के लिए योग। तो ऑप्शन होगा आंसर डी। नेक्स्ट, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाए गए हैं। तो ये चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुभारंभ किया गया। तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया। तो मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए थे। तो ये किए थे कितने पदक। तो टोटल पदकों की संख्या थी 6, जिसमें से 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक था, और मनु भाकर 2 पदक जीती थी, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस, ये तो अभी हम बात किए थे, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, है ना। संविधान हत्या दिवस जब इंदिरा गांधी बैन की थी, आपातकाल लग गई थी, उसी को लेकर मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की चर्चा की है। नेक्स्ट, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन करने वाले हैं नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा बिहार के हैं, है ना। अच्छा, नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के किस मंत्रिमंडल से जुड़े हैं, ये बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देश में सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया गया। तो ये किया गया है काशी में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, काशी। नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया। ये है मंकी पॉक्स वायरस। और अभी हाल ही में हमारा अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों WHO की सदस्यता को त्याग चुका है ना। अगला, T20 विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ा दिया गया है मार्च 2025 के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महिला के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर होगा
23। अगर बोला जाए कुल कितने को, तो 139 लोगों को दिया जाएगा इस बार पद्म पुरस्कार। और अगर पूछा जाए कि कितने विदेशियों को दिया जाएगा, तो लगभग 10 विदेशियों को दिया जाएगा। विदेश पूछे तो 10 विदेशी, महिला पूछे तो 23 और टोटल पूछे तो 139। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में तख्त पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या होती है? तो इसे कहा जाता है वर्ण। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो अत्यावश्यक एक यन संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथों अंधे के हाथ में बटेर लगना, है ना, यानी वैसे लोग जिनको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है उसे ही कहते हैं ना, यानी बिना परिश्रम का सफलता मिल जाना, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना, है ना। आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त की गई है? तो अकर्मक क्रिया है शिशु सो रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया है। आगे एक्सटेसी शब्द का सिनोनिम बताना है, तो इसका होगा रप्चर, रैप्चर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, यानी पहला होगा आंसर इसका सही। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। तो इसका आंसर होगा आई कांट लेंड मनी, है ना, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता भाई। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड सदस्यों के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? कि अब जो कर्मचारी है ब्रिटिश के, उसका पेंशन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से, तो इसका आंसर होगा ए, 1793 अधिनियम। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, अगर पूछा जाए 74वां संविधान कब हुआ था, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। अगला, फ्रांस के सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और कराईकल को भारत को कब सौंप दिया था? तो ये नवंबर 1944 में ये सौंप दिया था, नवंबर 1954, ना कि 94। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा भी मौलिक कर्तव्य है। संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। संरक्षण हम थोड़ी कर सकते हैं, संरक्षण तो सरकार के द्वारा किया जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है। राज्यसभा आर्टिकल 80 बिल्कुल सही और लोकसभा आर्टिकल 81, है ना। राज्यसभा की सभापति और उपसभापति आर्टिकल 89 सही है। जब राज्यसभा सभापति को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन होता है तो पीठासीन नहीं होगा, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम पदक वाला लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो सबसे कम पदक वाला लोकसभा क्षेत्र हमारा है लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ, ये भी आप कमेंट में मेंशन करना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको ढूंढना है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है, सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है? 2005 के उद्देशिका में सूचना का प्रदर्शिता सही है। सूचना का प्रकटन, ये भी सही है। संसूचित नागरिकता, ये भी सही है। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप में से किसी के पास ये पीडीएफ नहीं है, टेलीग्राम चैनल को जाइए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे और सारे भी पीडीएफ आपको दिखेंगे, साइंस से रिलेटेड और पीडीएफ मिलेंगे, हिस्ट्री से पीडीएफ मिलेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पीडीएफ धरोहर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हुए हैं और हर दिन अपडेट किए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये बात किया गया अनुच्छेद
64 में भी और अनुच्छेद 89 में भी। तो आंसर होगा ए बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा दिए गए ऑप्शन के अनुसार, वैसे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये और कोई नहीं, मलक्का जल संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 45 से लेकर 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, और ये 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है। विश्व के कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो विश्व में समय जोन जो है वो है 24, और भारत का समय जोन किस क्षेत्र से गुजरता है और कितने राज्य से गुजरता है, ये दोनों का आंसर आप कमेंट में मेंशन करना। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये है हुगली, है ना। हुगली को बंगाल का शोक कहा जाता है, सॉरी दामोदर नदी को कहा जाता है ना। हुगली के किनारे कलकत्ता शहर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन अच्छे से मिलाएंगे, तो मिला लेते हैं। बात कर रहा है रोका का, तो रोका जो है ब्राज़ील से संबंधित है। अगर खील के बारे में बात करेंगे तो ये हिमालय पट्टी के क्षेत्र में आएगा। अगर झूमिंग कृषि के बारे में बात करेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी भारत में आएगा, और मिल्पा जो है वो मैक्सिको के क्षेत्र में आएगा। तो नीचे दिया गया जो ऑप्शन है उसमें आंसर होगा RSPUQ। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी की उपभोक्ता आते हैं? प्रीडेटर्स मतलब होता है उपभोक्ता, तो ये आते हैं द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हमारा कौन? हेमिस। हेमिस हमारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमिस हमारा लद्दाख में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, इसका कारण क्या है? नई मिट्टी में उनके अनुकूल खनिज नहीं मिलते हैं, गलत है ये। अधिकांश बारीक जड़ें वाली मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो बारीक मिट्टी ढीली से पकड़ते हैं ना कि मजबूती से, तो ये भी गलत है। अधिकांश बारीकी जड़ें प्रत्यारोपण के दौरान नष्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। रोपते समय उनकी जड़ें नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रत्यारोपित पौधे उगते नहीं अच्छे से। नेक्स्ट, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, ये सही है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर होगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो कटे हुए सेब का भूरापन कम करने के लिए आपको नींबू के रस का उपयोग करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं के DNA होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, आँख का सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आँख का बाहरी भाग कॉर्निया कहा जाता है, और रेटिना पर आँख का प्रतिबिंब बनता है ना, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो ये आंसर होगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो मोलस्का जंतु के लक्षण है इनमें से सभी, यानी इस संघ के जंतु रक्त रंगीन होते हैं, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, और श्वसन गिल्स या टिंडिया से लिया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थेरिया रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्वसन नली। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुमेलित कीजिए सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सब जानता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे बड़ा कीपी, तो सबसे बड़ा कीपी क्या होगा? गोरिल्ला होगा। सबसे बुद्धिमान कपी हो जाएगा हमारा कौन? चिंपैंजी।
और सबसे छोटा कपी कौन हो जाएगा, गिब्बन। तो मिला लिए होगे, आगे चलते हैं। देख लेना ऑप्शन कौन सा सही है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये होगा बायोटीन, ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगला, और अगर किन्हीं को क्लास चाहिए दरोगा का तो शाम का बैच चल रहा है 2 से 6, ज्वाइन कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो पहले होगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। प्रोप मतलब होता है कितना, 3, ब्यूट होता है 4, पेंट होता है 5, ऑक्ट होता है 8, है ना। आगे चलते हैं। टूथपेस्ट दांतों के सड़न को किस प्रकार से रोकता है? इसका आंसर होगा अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। अगला, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सबसे सही नहीं है? तो तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ में घोल सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि यह प्राकृतिक में द्विध्रुवीय होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्ट का उदाहरण नहीं है? तो थर्मोप्लास्ट का उदाहरण कौन सा है, नहीं है, तो इसका आंसर होगा मेलामाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रियाशीलता का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर आरोही क्रम में पहले करेंगे तो हो जाएगा 1 नंबर पे पोटासियम, 2 नंबर पे सोडियम, 3 नंबर पे हो जाएगा कैल्शियम और 4 नंबर पे हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। यानी 1 2 4 3 मिला लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो सीजियम और पोटासियम दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विचार कीजिए, विचार करना है। एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संरक्षण, गैर ज्वलनशील, अत्यधिक ठंडा तरल है, सही है। इसे सतह में फैलते ही गायब हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। नेक्स्ट, एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या होता है? तो ये होता है T−√L। नेक्स्ट, सूची को मिलान करना है, अच्छे से मिलाइएगा। अगर बात करें मायोपिया तो ये अवतल लेंस से ठीक हो जाता है। हाइपर मायोपिया का बात करें तो इसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेस मायोपिया का बात करें तो द्विफोकल, और दृष्टि वैषम्य की बात करें तो ये बेलनाकार लेंस। मिला लिए होंगे, अच्छे से मैच कर लेना, PDF को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदे पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। हाँ ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक रसायन घटनाएं जिम्मेदार है? तो प्रवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और आंतरिक प्रवर्तन भी होता है। तो इसका आंसर होगा तीनों, इनमें से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है, और बोल रहा है कि इनमें से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को सही करता है? तो इनमें से तीनों के तीनों अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिए गए बातों को सही करता है, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल के और कार में किया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम किया जाता है, इसलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे कक्ष में रखे गए फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है श्वसन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो ये उपकरण और कोई नहीं है सितार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, 25 छात्र वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र, 8 के पास, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 97 का, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं 98 का, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी। 99 का आंसर का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और 100 का आंसर का बात करें तो 100 का आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। बाय।